हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही अमेजिंग इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी जो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। मैं आपको समझाऊँ कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं आपको समझाऊँगा कि किन किन टेंसेस का यूज़ करके हम स्टोरी को पढ़ते हैं और कैसे हम एक स्टोरी को रीड करते हैं और समझते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का नाम है द क्लेवर जैकल। द क्लेवर जैकल। जैसा कि आप जानते हैं क्लेवर मीन्स होता है चालाक। कोई बहुत ज़्यादा चालाक है, चतुर है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? क्लेवर। ठीक है। जैकल मीन्स होता है आपका गीदड़। ठीक है। तो यानी ये कहानी एक चालाक गीदड़ की या लोमड़ी की कहानी है। तो ठीक है, जैकल मीन्स हो गया आपकी लोमड़ी या फिर गीदड़। ठीक है। तो पढ़ते हैं। इन ए जंगल, यानी इन मीस होता है में, ए मीस होता है एक, जंगल मीस होता है जंगल या फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ जंगल ही लिखा हुआ है तो इसलिए हम जंगल ही पढ़ेंगे। इन अ जंगल यानी एक जंगल में, ऑल द एनिमल्स मेड अ प्लान टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ईटन बाय अ लॉयन। ऑल मीस होता है सभी, द एनिमल्स मीस हो गए जानवर, मेड मीस बनाते हैं या बनाया। ठीक है, मेड जो होती है अपने वर्ग की सेकंड फॉर्म होती है तो उसका मीनिंग होते है बनाया। ए मीस एक, प्लान मीस होता है योजना, टू सेव मीस होता है सुरक्षित रखने के लिए, फिर अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। देम सेल्फ मीस होता है खुद को या अपने आप को बचाने के लिए। फ्रॉम मीस होता है से। बींग मीस, बींग ईटन मतलब होता है खाए जाने से। ठीक है, यानी पैसिव वॉइस में लिखा गया स्ट्रक्चर है ये। और बीइंग ईटन का मतलब होता है खाए जाने से बचाने के लिए उन्होंने क्या बनाया? एक प्लान बनाया। किसके द्वारा खाए जाने के लिए? बाय मतलब होता है के द्वारा, ए मिस होता है एक, लॉयन मिस होता है शेर। तो अपने आप को एक शेर से बचाने के लिए ताकि वो उन्हें ना खा पाए तो उन लोगों ने क्या बनाया? सारे एनिमल्स ने, सभी जानवरों ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई। द जैकल वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल अमंग दैम। ओके। द जैकल मीस हो गया आपका गीदड़, वॉज मीस था, द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है, इंटेलिजेंट मीस होता है होशियार। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज़्यादा होशियार होता है, दिमागदार बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो उसके लिए हम बोलते हैं इंटेलिजेंट। द मोस्ट इंटेलिजेंट का मतलब होता है सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था, यानी सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था, सबसे ज़्यादा चालाक या सबसे ज़्यादा होशियार था। एनिमल यानी जानवर। अमंग मतलब होता है, अमंग एक प्रेपोजिशन होती है और अमंग का हम यूज़ तब करते हैं जब हम बात करते हैं बहुत सारे लोगों के बीच में, हम बात करते हैं, कंपैरिजन करते हैं बहुत लोगों के बीच में। दैम मीन्स होता है उनके। तो उन सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा, उन सभी जानवरों के बीच में सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, होशियार जो जानवर था उसका नाम था जैकल। ठीक है, यानी गीदड़। जैकल टोल्ड द एलिफेंट। द जैकल मीन्स गीदड़ ने, टोल्ड मीन्स बताया या उससे कहा, द एलिफेंट मीन्स हाथी से। तो यानी जो जैकल था, गीदड़ था, उसने हाथी से कहा। क्या कहा? कॉमा इनवर्ट कॉमा बात लिखी गई। व्हेन द लॉयन कम्स टू ईट यू, यू जस्ट लाई डाउन, यू जस्ट लाई डाउन एंड डोंट मूव। तो जैकल ने हाथी से कहा, वैन मीस जब, द लॉयन मीस शेर, कम्स मीस आता है, टू ईट खाने, यू मीस तुमको। तो उसने कहा जब हाथ, जब शेर तुम्हें खाने आए, यानी उसने गीदड़ ने हाथी से कहा कि जब शेर तुम्हें खाने आए तब, यू मीस तुम, जस्ट मीस बस, लाई डाउन का मतलब गिर जाना। ठीक है, लाई का मतलब होता है लेट जाना और डाउन का मतलब होता है नीचे, तो उसने कहा नीचे लेट जाना या नीचे गिर जाना। एंड और डोंट का मतलब मत, जब भी आप किसी को काम करने से मना करते हैं तो आप बोलते हैं डोंट। मूव का मतलब होता है हिलना, और उसने कहा कि तुम गिर जाना या लेट जाना जमीन पर और हिलना मत। ठीक है, और डोंट मूव और हिलना मत। द लॉयन विल थिंक दैट यू आर ऑलरेडी
डेड। ठीक है, द लॉयन मीन्स शेर, विल जहाँ भी आपको दिखाई दे या शैल जहाँ भी आपको दिखाई दे तो वो शो करता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, यानी जिसके हिंदी में आता है गा गी गे। ठीक है, तो विल का मतलब हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट को शो करेगा। अब विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करी जाती है जो कि थिंक। थिंक मीन्स होता है सोचना, तो उसने कहा हाँ लॉयन या शेर जो है सोचेगा, सोचेगा। दैट मीन्स की, दैट मीन्स की। यू मीन्स तुम, आर मीन्स हो, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, कोई काम पहले से ही आप कर लेते तो ऑलरेडी होता है। डेड का मतलब मर चुके हो। तो यानी उसने कहा कि जब तुम हिलोगे नहीं, गिर जाओगे, तो लॉयन या शेर सोचेगा, ठीक है, कि तुम पहले से ही मर चुके हो। तो हाथी को जैकल ने सलाह दी कि जब लॉयन तुम्हें खाने को आए तो तुम गिर जाना नीचे और हिलना मत, जिससे शेर को लगेगा कि तुम पहले से ही मर चुके हो या तुम पहले ही मर गए हो। ठीक है, तो ये थी उनकी योजना। वैन द लॉयन केम, वैन मतलब जब, द लॉयन मीन्स शेर, केम मीन्स आया, जब शेर आया। द एलिफेंट प्रिटेंडेड ही वॉज डाइड एंड ले ऑन द ग्राउंड विदाउट मूविंग। ठीक है, जब शेर आया, द एलिफेंट मीन्स हाथी, प्रिटेंडेड का मतलब होता है दिखावा करना। ठीक है, तो उसने दिखावा किया, और किस तरह का दिखावा किया कि ही मतलब वह, वॉज मतलब था, डेड मीन्स मर चुका है, यानी वो मर गया था, यानी उसने इस तरह से दिखाया कि मर चुका है। ठीक है, ये मर गया है। एंड मीन्स और, ले ऑन और पड़ा रहा। ठीक है, ले ऑन का मतलब ज़मीन पर पड़े रहना। द ग्राउंड का मतलब हो गया ज़मीन पर। विदाउट का मतलब होता के बिना। मूविंग का मतलब होता हिले बिना। तो मूव का मतलब होता हिलना डुलना, तो हिले बिना वो ज़मीन पर पड़ा रहा। द लॉयन आस्क्ड द जैकल, द लॉयन मीन्स शेर ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, द जैकल मीन्स गीधड़ से, तो उसने गीधड़ से पूछा। हु वॉज स्टैंडिंग देयर। ठीक है, हु मीन्स कौन, वॉज मीन्स था, स्टैंडिंग का मतलब खड़ा हुआ, देयर मीन्स वहाँ। आपने देखा वॉज और वॉज के बाद वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब पे आईएनजी फॉर्म लगी हुई, तो ये शो करता है प्रेजेंट वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। ठीक है, तो यहाँ पर टेंस का यूज़ करा गया पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी यहाँ पर इंडेफिनिट भी यूज़ करे गए हैं, कॉन्टिन्यूस भी यूज़ करा गया है। ठीक है, तो उसने पूछा हु वॉज स्टैंडिंग देयर, यानी वहाँ कौन खड़ा हुआ था, ये पूछा। वॉट हैपेंड, वॉट मीन्स क्या, हैपेंड मीन्स हुआ। ठीक है, और उसने पूछा क्या हुआ। वॉट हैपेंड टू द एलिफेंट, और उसने पूछा, क्वेश्चन करा उससे। वॉट हैपेंड का मतलब क्या हुआ, टू द एलिफेंट यानी हाथी को क्या हुआ। ठीक है, द जैकल सैड, द जैकल मीन्स हो गया गीधड़, सैड मीन्स कहा, तो गीधड़ ने कहा। डियर लॉयन, प्रिय शेर। ठीक है, द एलिफेंट एट समथिंग फ्रॉम सम, ठीक है, ट्री एंड फेल वेरी इल। द डियर लॉयन यानी प्रिय शेर, द एलिफेंट मीन्स हाथी ने, एट मीन्स खा लिया है, ठीक है, या खाया। ईट मीन्स होता है खाना, और एट जो होती है वो ईट की सेकंड फॉर्म होती है। समथिंग का मतलब कुछ, फ्रॉम मतलब से, सम मीन्स कुछ, ट्री मतलब पेड़, एंड मीन्स और फेल मतलब गिर पड़ा, वेरी मीन्स बहुत, इल मीन्स बीमार होकर। उसने कहा कि इसने पेड़ से कुछ खाया है और उसके बाद ही बीमार होकर गिर पड़ा है, ये बात उसने शेर को बताई। नाउ अब, कॉमा लगा हुआ है, नाउ इफ यू विल ईट इट, इफ मीन्स यदि या अगर, यू मीन्स तुम, विल मीन्स विल ईट मतलब खाओगे, इट मीन्स इसे, यू विल फॉल सिक तो तुम बीमार पड़ जाओगे। तो उसने कहा कि अगर तुम इसे खाओगे तो तुम बीमार पड़ जाओगे। एंड मीन्स और, यू विल नेवर बी एबल टू ईट अगेन,
एंड मीन्स और, यू मीन्स मतलब तुम, विल मीन्स होता है, मैंने आपको बताया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट को रिप्रेजेंट करता है। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, वी मतलब होना, एबल का मतलब होता है के योग्य, और टू ईट का मतलब खाने के, अगेन मीन्स होता है दोबारा। तो उसने कहा कि अगर तुम इसको खा लोगे तो तुम दोबारा कुछ भी खाने के योग्य नहीं रहोगे। द लॉयन गॉट बरीड, अब बरीड मीन्स को तो चिंतित होना, तो लॉयन को, इस शेर को चिंता हुई। एंड मीन्स और, प्रॉमिस का मतलब वादा किया, नेवर का मतलब कभी नहीं, टू रिटर्न का मतलब होता है वापस आने का, टू दैट जंगल, उस जंगल में। ठीक है, तो इस बात से हाँ लॉयन को बहुत चिंता हुई और उसने प्रॉमिस किया कि वो कभी भी वापस लौट कर इस जंगल में नहीं आएगा। तो ये थी हमारी कहानी, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगी। अब देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है। विजडम लीड्स टू विक्ट्री, विजडम मीन्स होता है बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता। लीड्स का मतलब फॉलो करती है, लीड्स करती है, आगे बढ़ाती है। टू विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब होता है विजय। ठीक है, तो यानी इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि बुद्धिमानी से ही विक्ट्री या जीत हासिल होती है। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, मैंने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके आपको समझाया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।